जुलाई में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर थे तब यूक्रेन समेत कुछ पश्चिमी देशों ने इसे तिरछी निगाह से देखा था। अब पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे हैं तो इसकी भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस भी जल्द यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर रूस और यूक्रेन का मीडिया भी कवर कर रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि पीएम मोदी की यात्रा पर रूस और यूक्रेन की मीडिया क्या कुछ कह रही है। रूस भारत के उन मित्र देशों में से है जब भारत पर किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो रूस ढाल बनकर खड़ा रहता है। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन यात्रा को लेकर रूसी मीडिया ने क्या कुछ लिखा है। रूस की मीडिया द मॉस्को टाइम्स ने लिखा है कि मोदी एक संदेश वाहक की तरह यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी के दौरे से पश्चिमी देशों को उम्मीद हो सकती है कि भारत अपनी दोस्ती का इस्तेमाल इस संघर्ष को खत्म करने के लिए करे। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने जेलेंस्की से किसी तरह से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में शांति समझौते के मामले में मोदी की भूमिका बढ़ सकती है। इसके अलावा रूस की इस मीडिया ने भारत और रूस की दोस्ती के बारे में भी बहुत डिटेल में खबर छापी। वहीं रूसी न्यूज चैनल रशिया टाइम्स ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेनी दौरे से अमेरिका बेहद खुश है। इस चैनल ने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया कि मोदी दोनों देशों के बीच सुलह कराने की सोच रहे होंगे, लेकिन वो संघर्ष खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वहीं एक यूक्रेनी मीडिया क्यू इंडिपेंडेंट ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने के बाद यूक्रेन आ रहे हैं। 30 साल के रिश्ते से ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन आ रहा है। भारत जियो पॉलिटिक्स में तेजी से ताकतवर बन रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से भारत अब तक किसी एक तरफ नजर नहीं आया है। रूसी न्यूज एजेंसी ताश ने भी पीएम मोदी के दौरे पर रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में थिंक टैंक इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रविंदर सचदेव ने लिखा है कि पीएम मोदी कीव के सामने कोई शांति प्रस्ताव लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि वो शांति समझौते के लिए खुद के तैयार रहने और सहमति को व्यक्त करेंगे। वे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि भारत अपनी ओर से कोई नया शांति योजना लेकर आएगा, और हाँ, वो ये जरूर इशारा करेंगे कि शांति वार्ता में वो भूमिका निभाने को तैयार है। भारत इस बातचीत में निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभा सकता है। तास की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस जाने के कदम को अहम बताया गया। रविंदर सचदेव ने कहा कि मोदी का यूक्रेन जाना ये बताता है कि भारत वैश्विक भू राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करना चाहता है और वो पश्चिम और रूस के बीच पुल का काम करना चाहता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत और यूक्रेन के संबंध बीते 25 सालों में भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों में इजाफा देखने को मिला है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वहीं रूस और भारत के बीच करीब 50 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। साल 2030 तक भारत रूस के बीच 100 अरब डॉलर का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस के साथ भारत का व्यापार यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बढ़ा है। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की कभी निंदा नहीं की और न ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन भारत यूक्रेन में मानवीय मदद पहुंचाता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत से मदद के तौर पर करीब 135 टन सामान यूक्रेन भेजे गए हैं। इनमें दवाएं, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण से लेकर जनरेटर तक शामिल है। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ था तब वहां भारतीय छात्र भी फंस गए थे। भारत, रूस और यूक्रेन युद्ध में किसी एक तरफ नहीं दिखता। एक तरफ भारत रूस से संबंध बनाए रखता है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन की मदद भी जारी रखता है। इस पूरे यात्रा पर यूक्रेनी मीडिया ने लिखा कि इस पूरे मामले पर भारत की स्थिति रस्सी पर चलने जैसी है। वहीं जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।